हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का प्रमेय 6.1 यानी कि ठेस प्रमेय। ठीक है, ठेस प्रमेय होता है यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए कोई रेखा खींची जाए तो वो दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होते हैं। जैसा कि इस आकृति में आप लोग देख सकते हैं, इस आकृति में DE समानांतर क्या दिया है, BC है, और यह AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो ये दोनों भुजा जैसे कि AB और AC एक ही अनुपात में विभाजित होंगे। जैसे दोनों का अनुपात देखें हम, ये होगा AD रेशियो BD इक्वल AE रेशियो EC। ठीक है, और ये दोनों क्या होंगे, एक ही अनुपात में विभाजित होंगे। ये हमारा ठेस प्रमेय कहता है। तो चलिए हम इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं कि आखिर ऐसा कैसे आ सकता है। ठीक है, तो हम इसके लिए हमारे पास ये दिया हुआ है, यहाँ लिखें एक त्रिभुज है जिसमें BC समानांतर D है। सिद्ध करना है to prove that AD by BD equal AE by EC। ठीक है, ये सिद्ध करने के लिए हमको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा जो कि इस तरह से होगा। क्या लिखेंगे हम, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, B को E से मिला देंगे। लिखेंगे B को E से तथा C को D से मिलाए। ठीक है, हम क्या किए, A B को E से और D को C से क्या कर दिया, मिला दिया। और एक और कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, D से इस पर एक लंब डालेंगे। ठीक है, और यहाँ E से एक यहाँ लंब डालेंगे। इसको M कह देते हैं और इसको M कह देते हैं। ऐसे लिखेंगे हम यहाँ एक AB लंब EN तथा AC लंब DM खींचा। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। ठीक है, अब यहां लिखेंगे हम प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में हम लिखेंगे जो हमके सिद्ध करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये सिद्ध करने से पहले एक बात की जानकारी हमको अवश्य होनी चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि 1/2 हाइट इंटू बेस। ठीक है, तो हमको चाहिए क्या, पहले ध्यान दीजिए, हमको क्या चाहिए, AD चाहिए। AD चाहिए। ठीक है, तो AD हमारा कहाँ मिलेगा, AD, और ये किस त्रिभुज में, ADE में है। ठीक है, तो हम किस त्रिभुज में चलेंगे, सबसे पहले देखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। तो AD का एरिया क्या होगा, 1/2 हाइट इंटू बेस, यानी इसका आधार कितना हो जाएगा, AD, और इसका हाइट हो जाएगा, देखिए
तो ये अगर बेस हुआ तो इसका शीर्ष यहाँ ई होगा और यहाँ से डाला गया लंब जो होगा इसका क्या होगा, शीर्ष लंब होगा। तो इसको लिख देंगे हम एन, ठीक है, और इसको कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हमको दूसरा क्या चाहिए, इसके बट्टा में क्या चाहिए, बी डी चाहिए, बी डी। बी डी हमको कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ है, तो ये किस त्रिभुज में हो सकता है, त्रिभुज बी डी ई में। किस त्रिभुज में मिलेगा हमको, बी डी ई में, ठीक है। यहाँ भी लिखेंगे पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, बी डी ई, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला 1/2। तो इसका आधार अगर हमारा क्या होगा, BD होगा, ठीक है। तो इसका ये शीर्ष है E और इससे ये डाला गया लंब यानी कि EN इसका क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब हो जाएगा EN। इसको करेंगे इक्वेशन 2 और यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे, ठीक है। समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 2 से भाग देंगे, LHS को LHS में और RHS को RHS में भाग करेंगे। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इक्वल 1/2 into AD into EN बटा 1/2 into BD into कितना, EN, ठीक है। तो हमारा 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। EN से EN कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, तो हमारे पास बचा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इक्वल कितना, AD बाय BD, ठीक है। यहाँ तक इसको इक्वेशन क्या कर लेते हैं, थर्ड कर लेते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह अब हम देखते हैं हमारे पास इसको इधर क्या सिद्ध करना है, AE और बटा EC। तो AE कहाँ मिलेगा हमको, A ये है, तो AE किस त्रिभुज में मिलेगा, तो AD मिलेगा हमको किसमें, ADE में ही मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार अब तक इसमें AE मिल जाएगा, ADE में, और हमारा EC किस में मिलेगा, EC। तो ये हमको मिलेगा त्रिभुज DCE में या CDE में, ठीक है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, ठीक है। तो चलिए इसका हो जाएगा 1/2 और इसका हम क्या लिखेंगे, आधार यानी कि बेस लिखेंगे कितना, A। इसका बेस क्या लिखेंगे, A। तो इसका हाइट हो जाएगा आपका कितना, यहाँ से जो लंब डाला गया है DM, क्या हो जाएगा इसका हाइट DM हो जाएगा, ठीक है, बटा 1/2। इस त्रिभुज के एरिया की बात हो रही है, ठीक है। तो इसकी एरिया हो जाएगी आपके ये, इसका हो जाएगा बेस कितना EC और हाइट कितना हो जाएगा DM। तो इसको लिखेंगे हम, इसका बेस कितना, EC और इसका हाइट कितना हो जाएगा आपका DM। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1/2 से 1/2 क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। DM से DM क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। हमारे पास बच जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा
एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी ई इक्वल कितना ए ई बटा कितना इस इसको इक्वेशन हम लोग क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग को एक बात समझनी होगी कि एक ही आधार, ठीक है, और दो समानांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए हमारा ये त्रिभुज यानी कि डी बी ई, इसका भी आधार क्या है, डी है, और दूसरा हमारा त्रिभुज यानी कि सी डी ई, इसका भी आधार क्या है, डी है, और दोनों समानांतर रेखा डी समानांतर बीसी के बीच क्या है, स्थित है। इसलिए दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ, इसको क्या बोलते हैं, एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए ये हम लोग क्लास 9 में ही पढ़े थे, एक पढ़ में। ठीक है, कि एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई। कौन सा त्रिभुज, देखिए एक बार, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई तथा एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 4 कर लेते हैं। अब लिख देंगे हम समीकरण, सॉरी ये 5 हो जाएगा, समीकरण 4 तथा 5 से, समीकरण 4 तथा 5 से, समीकरण 4 तथा 5 से क्या हो जाएगा भाई हमारा, तो समीकरण 4 में देखिए कितना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई। ठीक है, और देखिए सी डी ई किसके बराबर है, बी डी ई के बराबर। हम क्या करेंगे, सी डी ई के बदले क्या लिखेंगे, बी डी ई लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई। सी डी ई के बदले हमको क्या लिख देना है, बी डी ई लिख देना है। ठीक है, और इक्वल कितना है, ए बटा ई सी, तो यहाँ लिख देंगे हम ए ई बटा ई सी। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 3 में हम देखते हैं कि यहाँ भी है एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये इस इक्वेशन का LHS और इस इक्वेशन का LHS क्या है, इक्वल है, इसलिए दोनों का RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए हम यहाँ लिख देंगे समीकरण कितना, समीकरण 3 तथा कितना 6 से, समीकरण 3 तथा 6 से क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि ए बी बटा बी डी इक्वल ए ई बटा ई सी, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना। ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम इस क्षेत्र में नए हैं तो आपका लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे इस मेहनत को सार्थक बना सकता है। धन्यवाद।